अम्मी, हमारी मुलाकात बहुत देर से नहीं हुई। काश आपके चले जाने से पहले मैं आपसे मिल पाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद किस्मत में नहीं था। आप औलाद के दुख के साथ चली गई और मैं आपकी मोहब्बत के लिए तड़पता रहा। मां क्या होती है, मां की मोहब्बत कैसी होती है पता नहीं। हम तो इतने बदनसीब हैं कि इस दुनिया में कभी एक दूसरे को गले पे नहीं लगा सके। मुझे अपना बेटा कहकर मुझे सीने से नहीं लगा सकी, और मैं आपको अम्मी कहकर अपना सर आपकी गोद में कभी नहीं रख सका। मेरी प्यारी अम्मी, आपकी बाकी रह जाने वाली चीजों में बस यादें हैं मेरे पास। जब मैं नहीं जानता था कि आप ही मेरी मां हैं, तब भी आपने मुझसे शफकत से बात की। अम्मी, याद है जब हाजरा अम्मी ने मुझे छोड़ दिया था, तब आपने ही मुझे मां बनकर संभाला। आपने ही आंसू पोंछे, आपने ही मुझे अपने सीने से लगाया, ताकि मैं मां के बगैर होने का दर्द महसूस ना करूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन जिस शख्स को मैं अपना बाप समझता था, उसी ने जुल्म किया। उस जालिम ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया। उसकी वजह से हम अलग हुए। काश काश कि हम शुरू में ही इस हकीकत को जान पाते, तब शायद हमारे हालात मुख्तलिफ होते। आप मुझसे मोहब्बत करती थी ना, जानता हूं मैं ये, क्योंकि आपने कभी बारान और जिहान से मुझे अलग नहीं रखा। जब आप खिलौना खरीदती थी, हम तीनों के लिए लाती थी। ईद के कपड़े हम तीनों के बिल्कुल एक जैसे होते थे। लेकिन फिर भी अम्मी, मैं आपको जिंदगी में मां नहीं कह पाया। हमेशा ही कुछ कमी रही। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। पहाड़ जैसा बाप मेरे पीछे है और भाई मेरे साथ है। आपकी कमी उन्हीं के साथ पूरी करूंगा, उन्हीं के सहारे दिल को तसल्ली दूंगा। ये आपके बेटे की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अब से मैं बार बार आऊंगा आपके पास। इतनी बार आऊंगा कि आप तंग आ जाएंगे अम्मी। हम बहुत सारी बातें करेंगे, अपने दिल की बातें सुनेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे को। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज अम्मी। आ जाओ मेरे भाई। हारून, खुश आमदीद। हारून तुम्हें देखने आया है।
माशाल्लाह यास्मीन, आज तुम बेहतर लग रही हो। पूरी रात परेशान था, अब देखकर सुकून आया। ये तुम्हारे लिए है। तुमने क्यों तकलीफ की? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैसी तकलीफ यास्मीन? ये तो मेरा फर्ज था, है ना भाई? वैसे भी फूलों को देखकर तुम अच्छा महसूस करोगी, यही सोच के लाया हूँ। आओ आओ हारून, आकर बैठो ना, आ जाओ। हाँ तो रात कैसी गुजरी? सुकून से सोई ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। और वैसे भी आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब ठीक हूँ, काम पर आ सकती हूँ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। हाँ लेकिन काम का क्या होगा? फिक्र नहीं करो, सब काम हो जाएंगे, मैं हूं ना। तुम सिर्फ आराम करो, पहले ठीक हो जाओ फिर काम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल हारून, ये मामला तो मुझ पर छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। देखा, भाभी को कितनी फिक्र है। अच्छा ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो यहाँ बैठे बैठे अपना मेन्यू बना सकती हो। मैं तुम्हारे मेन्यू के हिसाब से ही काम करूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। देखो इधर पेपर और पेन होगा, वो वहाँ उस तरफ रखा था। हाँ ये रहा। ठीक है, क्या तुम मेज तक चल के आ सकती हो या फिर यहीं पर बना लोगी? हाँ चल सकती हूँ मैं। ठीक है चलो। जयवदत्त, लगता है इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ बिल्कुल जवेरिया, बस दोबारा ये दोनों कोई बेवकूफाना हरकत ना करें। नहीं नहीं, अब ये लड़का बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। देखो ना हारून कैसी लड़की पर फिदा हो गया है। फूल तोहफे, बस ये मामला तय ही समझो, देखना। आखिर मेरा भाई है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग कजन। मतलब भाई, गुड मॉर्निंग। खैरियत, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ भाई, बताएं क्या हुआ है? कल रात बात ना हो सकी बाबा। जवाहिर के पीछे एक आदमी लगाया था। आगा, जवाहिर एक बड़ी तैयारी कर रहा है, बंदे ढूंढ रहा है। उसने मुझे भी ऑफर की है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हम आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकते आगा, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गया। ठीक किया। एक गलती है तुम्हारी। कैसी गलती आगा? मेरी ऑफर कबूल करोगे तारिक? तुम मेरे इनसाइड मैन बनोगे, जवाहिर का ठिकाना मालूम करके मुझे बताओगे। मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है आगा। जवाहिर को कल हमारी हवेली पे हमला करना था, लेकिन आखिरी लम्हे इत्तला मिली कि उसने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया भाई? मुझे भी नहीं मालूम। अंदर से जैसे ही खबर आएगी मिलूंगा मैं उससे। ये जवाहिर तो हद से गुजर गया है। अब वो जिस बिल में भी छुपा बैठा है, हमें हर सूरत निकालना पड़ेगा बेटा। उस सांप का सर हमें कुचलना पड़ेगा। जवाहिर इतना बेवकूफ नहीं फराद, अपने ठिकाने बदलता रहता है, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन मेरी नजर उस पर है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन हाथ आ जाएगा। बारान, प्लीज फौरन आ जाओ। भाई आपके आदमी से कोई खबर आई है क्या? नहीं, दिलान का मैसेज है।
हालत देखो मेरी, अपने ही घर में जगह नहीं बची। बस बहुत हो गया, इस तरह नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ सर? आज कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अभी तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, मगर आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हारी ऑफर अब भी कायम है तो मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। शाबाश हसन, तो तुम सही रास्ते पर आ गए। अक्लमंद आदमी हो तुम। मेरी कॉल का वेट करना, काम समझा दूंगा। तो फिर चलो देखते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। दिलान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ बारान। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बेबी के साथ कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दिलान, मुझे डराकर क्या मजा आता है तुम्हें? आई एम सॉरी, डराना नहीं चाह रही थी। बस ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनूं मैं। यानी तुम जानते हो कि अजीब लगता है। बताओ क्या पहनूं? तुम जो कुछ भी पहनो दिलान, तुम पर हमेशा जचता है। सो डोंट वरी। शुक्रिया, मगर तुम बताओ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। ठीक है, लाओ दिखाओ। वहां भी रखे हैं। आई थिंक ये खूबसूरत है। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? नहीं, ये कलर अच्छा नहीं। कोई दूसरा बताओ। ओके। तो ये पहन लो। ये वाला? नहीं, ये कमर से बहुत टाइट है मुझे। और ये वाला? ठीक है, मैं समझ गया। फिल्म के बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत पैसे जाया होंगे। मेरे पास और कपड़े भी पड़े हैं। तुमने ठीक कहा। ये पहन लेती हूँ, अच्छा है। ऐसे मत देखो, कितने दिनों बाद सिनेमा जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड थी। दिल चाहा के तैयार हो जाऊं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहा तो नहीं है, मगर अंदाजे से पता चल गया। तुम्हारे दिल की बात सुन ली मैंने। तो बताओ जरा फिर, क्या कहा मेरे दिल की आवाज ने? तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि एक कंफ्यूज औरत से शादी कर ली है, सारी उम्र इसके साथ कैसे निभाऊंगा? जी बिल्कुल नहीं दिलान मैडम, आपने गलत सुना है। मेरे दिल की आवाज कह रही थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन और सबसे लाजवाब औरत का शौहर हूं। सच में? हाँ सच। चलो अब तैयार हो जाओ, सिनेमा के लिए देर हो रही है। ठीक है, बस 2 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा लग रहा है?
वाह भाई, इसमें तो कबाब भी शामिल कर लिए हैं तुमने। कबाब के साथ चटनी भी होनी चाहिए। जबरदस्त। वैसे अच्छा काम हो गया है ना? हाँ बिल्कुल हो गया है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, मैं भी आ रहा हूँ। बस कुछ पहन लूँ, उसके बाद साथ ही चलते हैं। मैं भी चलती हूँ, ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाता। हारून, सलाद भी शामिल की है, बनाना भूलना मत। हाँ ठीक है। वैसे कल ठीक से बात ना हो सकी। तुमने झूठ बोलने की माफी मांगी थी, जबकि कसूर मेरा था, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ ना करके तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया था यास्मीन। क्या मतलब है? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया है, बल्कि उसी दिन ही कर दिया था। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिलान का वेट कर रहा हूँ, हम सिनेमा जा रहे हैं। कह रही थी 2 मिनट में आ रही हूँ। अगर उन्होंने 2 मिनट कहा है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। आप जानते हैं ना, औरतों के और हमारे वक्त में जमीन आसमान का फर्क होता है। और बात फिर अगर इनके तैयार होने की हो, ओहो, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लगता है तुम ठीक कह रहे हो। इससे बेहतर है बैठ जाते हैं। आओ बैठो। भाई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब अब हम 3 भाई हैं। पहले मेरा एक भाई था, अब देखें 2 हो गए हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब तो है, और खूबसूरत भी। इंसान अपने भाइयों के साथ ही किसी भी खतरे से लड़ सकता है, बिला खौफ। बिल्कुल सही कहा भाई। और लोग कहते हैं ना, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। हम तीनों अब ज्यादा मजबूत हो गए हैं और भी ताकतवर हो गए हैं। याद है बचपन में फराद भाई के साथ एक फिल्म देखी थी, मुझे तो याद है, एक कुंग फू फिल्म थी। उसमें 3 लड़ाका भाई भी थे और तीनों बुराई के खिलाफ लड़ते थे और फिर तीनों मिलकर ही इंसाफ के लिए एक हो जाते थे। मुझे तो लगता है हम तीनों ने वही कैरेक्टर समझ लिया है खुद को। बुराई के खिलाफ जाने वाले उन्हीं की तरह 3 कुंफू भाई बन चुके हैं हम। एक दिन मैं और फराद भाई खेल रहे थे, लेकिन उनका मूड नहीं था। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि क्यों खेलना नहीं चाहते आप। तो वो बोले कि बारान और तुम तो सगे भाई हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं ना। मेरे माँ बाप अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। मैं अकेला हूं और हमेशा अकेला ही रहूंगा। उस वक्त बहुत दुख हुआ भाई, मैं बहुत हर्ट हुआ था। लेकिन वो सही कह रहे थे। मतलब फराद भाई ने अपनी पूरी जिंदगी वाकई तन्हाई में गुजार दी, बगैर किसी के सहारे, बहुत ही अकेलेपन में। लेकिन अब अफसोस होता है, काश मैं उस वक्त अपने भाई के साथ ज्यादा वक्त गुजारता। काश भाई का उस वक्त ज्यादा ख्याल रखता। मगर अब तुम उसके साथ हो और हम सब हैं। फरात अब अकेला नहीं रहेगा, कभी नहीं। हम तीनों भाई हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर। हमेशा रहेंगे भाई, हमेशा।
हाँ बोलो तारिक। आगा मुझे आपसे फौरन मिलना है। लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, जवाहिर से मुताल्लिक कोई खबर है? हाँ जेहान, इनसाइड मैन ने फोन किया है, बात करना चाहता है। आके तफसील बताता हूँ। लेकिन भाई, भाभी इंतजार कर रही है, उनका क्या? हद है यार। तुम जाओ, मैं आता हूं। बेटा कैसे हो? तबीयत कुछ संभली तुम्हारी? जी अब बेहतर हूं। माशाल्लाह। फरहत बेटा, क्या तुम अपनी दादी को माफ कर सकते हो? किस बात के लिए दादी जान? किस बात के लिए माफ करूं? आपने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया इसलिए? हसन आगा के जुल्म पर आपने आंखें बंद रखी इसलिए? या फिर इसलिए कि जब मैं अपने ही भाइयों को दुश्मन समझ रहा था? हाँ, जब मैं बड़ा हुआ तो बाबा मेरे साथ नहीं थे। अम्मी को तो जानती थी आप। मैंने हमेशा आप ही को अपनी मां समझा। जब भी दिल दुखा आपकी गोद में सर रखकर होता था, मुझे लगता था कि आप भी मुझसे वैसे ही प्यार करती हैं। मैं मोहब्बत करती हूँ बेटा, बहुत मोहब्बत करती हूँ, कसम नहीं करती। इंसान जिससे प्यार करे उसकी जिंदगी नहीं छीनता, उसके ख्वाब चिकनाचूर नहीं करता। आपने मेरे सारे ख्वाब तोड़े, मेरा सारा बचपन, मेरी मासूमियत और मेरे अच्छे इंसान बनने की उम्मीद को भी छीन लिया। और इतना ही काफी नहीं, जब मुझे मोहब्बत हुई, जब मैंने किसी को चाहा, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने हम दोनों को जुदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। क्यों इतना जुल्म किया मुझ पर? क्यों दादी जान, क्यों बताएं? मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहती थी बेटा। इसे बचाना कहती हैं आप? मैं अपने सगे भाई का कातिल बनने वाला था दादी जान। अपना घर, अपनी खुशियां खोने वाला था। कोई जवाब है? तुम कुछ भी कहो, चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारा हक है। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये सोच सोच कर ही मेरा दिल कट रहा है बेटा। मेरा ज़मीर हर लम्हा मुझे मलामत कर रहा है बेटा। अब आपका ज़मीर जाग गया दादी जान? इससे पहले सो रहा था। जानती हैं, मैंने हमेशा खुद को बुरा समझा, लेकिन मैं बुरा नहीं था। दरअसल बुरी तो आप थी। आप तो चाहती थी कि मैं आप जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सका। मेरा ज़मीर मजबूत था। मेरे बाबा, मेरी मां और मेरे बहादुर भाइयों का खून सफेद नहीं है सिर्फ इसलिए। एक बात कहूं आपसे, जो जुल्म आपने किए, आपने जो कुछ किया, उन सब के बाद भी नेकी जीत गई। बेटा रुक जाओ, मेरी बात सुन लो मेरे बच्चे। हाँ मैं देर कर बैठी हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
बेटा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अधूरा छोड़ने के लिए माफी चाहती हूँ। खुदा के वास्ते बेटा मुझे माफ कर दो फरहाद। फरहाद बेटा, बेटा। बारान, या अल्लाह, ये कहाँ चला गया? अम्मी, क्या आपने बारान को देखा? नहीं तो बेटा, मैं तो खाने की तैयारी में लगी थी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हम सिनेमा जाने वाले थे, लेकिन वो है ही नहीं। यहीं आसपास होगा, वो आ जाएगा। वैसे भी तुमसे एक बात करना चाहती थी, अगर तुम फारिग हो। जी बिल्कुल अम्मी जान, आए बैठकर बात करते हैं। दिलान बेटा, तुम्हारे उस अधूरे प्रोजेक्ट के बारे में फोन आया था। वो तुम्हें दोबारा वहां आने की ऑफर कर रहे हैं। मगर मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ, मगर मेरी जान, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने सोचा है अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारी जगह जाकर इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर लूं। यानी आप जाएंगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। देखो, कुछ किए बगैर दम घुटने लगता है मेरा। क्या आप यहाँ खुश नहीं हैं? क्या हमने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो? अरे नहीं, खास तौर पर तुम और बारान, तुम दोनों ने मुझे बहुत इज्जत दी है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक एहसास बैठ गया है। जैसे मुझे लगता है मैं इस घर की नहीं हूं। मैंने सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर गुजारी, खुद मेहनत की, खुद कमाया। अब जब देखती हूँ कि अपने दामाद और अपनी बेटी के खानदान पर बोझ बनी बैठी हूँ, तो खुद से शर्म आने लगती है। जिंदगी बोझ लगने लगती है मुझे। अम्मी, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन कोई और रास्ता होना चाहिए। मुझे आपकी जरूरत है और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तुम मुझसे दूर नहीं रहोगी बेटा। मैं हमेशा तुमसे एक फोन की दूरी पे होंगी। जब चाहो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। दिलान, इस शहर ने मुझे बहुत थका दिया है। बहुत जख्म दिए हैं मुझे दिल पे। खास तौर पर रिवा की मौत के बाद सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं थोड़ा फासला चाहती हूँ, बस यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी को दोबारा संभालना चाहती हूँ। और तुम्हारा प्रोजेक्ट मेरे लिए फख्र का बायस भी होगा। मैं दोबारा जिंदगी शुरू कर सकूंगी। तुम मेरी पोजीशन को भी समझो। यानी आप जा रही हैं? दिलान, मेरे दिल की मलिका जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम आका। बोलो, क्या हुआ? जवाहिर ने हमला क्यों रुकवा दिया? जवाहिर ने नहीं, नादिर साहब ने। उन्होंने हमला रुकवाया। यानी उसके बाप ने। वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसका अगला प्लान क्या है? मालूम नहीं आका, बस इतना कहा कि मेरी कॉल का इंतजार करो।
ठीक है, खबरदार रहना, किसी को शक ना हो, हर खबर देना मुझे। जो हुक्म आगा। जाओ। क्या हुआ अरुण? क्या है? किसी कस्टमर का होगा? नहीं, यास्मीन का है। बिल्कुल इसी जगह बेहोश थी और मैं यहां खड़ा था। जब भी वो लम्हा याद आता है दिल बेचैन हो जाता है। अरे हारून, बस करो मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? वो अब बिल्कुल ठीक है, खुद को तकलीफ मत दो। तो और मैं क्या करूं भाई? उसने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने क्या किया? यकीन नहीं किया। मैं देर से आया, अगर मेरी गलती की वजह से उसे कुछ हो जाता तो बहुत पछता रहा हूं मैं। अच्छा ही हुआ, तुम दोनों को सबक मिला इससे। हारून, जिंदगी मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर। अगर तुम उस दिन वक्त पर ना पहुंचते तो वो शायद जिंदा ना रहती। ये दुनिया फानी है मेरे भाई, सब फानी है। देखो, अगर दोबारा पछताने से बचना चाहते हो तो जाकर बात करो उससे, अपने दिल की बात कह दो मेरे भाई। हाँ, अपनी आना को भूल जाओ यार। आप ठीक कह रहे हैं भाई, इस बार मैं सच कह दूंगा। लेकिन मैं डरता भी हूं कि कहीं उसने मुझे ठुकरा दिया तो। आप जानते हैं ना कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, अब नहीं संभाल पाऊंगा। वैसे भी भाई, मैं यास्मीन की तरफ से सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा हूं। इशारा मिलते ही सब कह दूंगा। ओहो यास्मीन जान, मैं देख रही हूँ कि आप तो फौरन हथियार डाल बैठी हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। ओए, तो बताओ, हारून ने इजहार किया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ओहो, तो फिर मेरी समझदार बहन उसके एक फूल लाने पर इतनी जल्दी नरम कैसे पड़ गई? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है क्या? देखो, ये वही लड़का है जिसकी वजह से तुम रोई थी ना, बल्कि तुम मरने भी वाली थी। तो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ यास्मीन जान, तुम खुद को जरा थोड़ी वैल्यू दो। अगर खुद को थोड़ी इम्पोर्टेंस दोगी तो बेहतर रहेगा। ऐसे ही अगर छोटी छोटी बातों पर दिल खोल के रख दोगी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तो तुम अगर ज्यादती सोचकर नरमी दिखाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। देखो, मैं इस बात को मानती हूँ कि मर्द और औरत बराबर हैं, मगर दिल के मामलात में एक उसूल कभी भी नहीं बदलता यास्मीन। एक भागता है, दूसरा पीछा करता है। तुम्हें भागना होगा, तभी वो पीछे आएगा। समझी तुम? कुछ कुछ समझ गई हूँ। शाबाश मेरी जान। हाँ, दूसरा उसूल भी हमेशा याद रखना, जब तक वो अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे तुम भी मत करना, समझी? ठीक है? उम्मीद है तुम ये बातें नहीं भूलोगी। चलो खैर, मैं तुम्हारी दूसरी दवाई लेकर आती हूँ, खा लेना, ठीक है?
सबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप तो काफी मसरूफ नजर आ रही हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत देगा काम में। कोई काम है हसन? इजाजत हो तो एक बात कहूं। दरअसल यहां से गुजर रहा था तो मैंने आपकी बातें सुन ली। आप खुद को हमारा अपना नहीं समझती, बोझ समझती हैं। यकीन करें, जब आपने ऐसा कहा तो मेरा दिल डूबता चला गया। आप तो इस घर की इज्जत हैं, हम तो आपके लायक नहीं हैं। देखें सबिया साहिबा, मैंने बहुत सोचा है। आप अकेली हैं, मैं अकेला हूं। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो ये बड़ा सा घर तो क्या, बल्कि मेरा दिल हमेशा आपके लिए खुला है। हसन, क्या बोले जा रहे हो? किस किस्म की बात कर रहे हो? मेरा मतलब है कि यानी हम ये क्या हम लगाई हुई है? और प्लीज बेहतर होगा ये ख्याल तुम फौरन अपने जहन से निकाल दो तो अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार सोच तो लीजिए। सोचने की जरूरत ही नहीं है। साफ साफ कहती हूँ तुमसे, अगर तुम आखिरी मर्द भी होगे ना, तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं आपको। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर इजाजत चाहता हूं। सॉरी दिलान, अगर अभी निकलेंगे तो अगले शो तक पहुंच सकते हैं। चलो चलते हैं। कहाँ थे तुम? जरूरी काम आ गया था, जाना पड़ा। चलो अब।